हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 5th लेक्चर है। इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से करना है तो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। इसका ये शॉर्टकट होता है डायरेक्टली, ठीक है। 0 to n x dx, n(n-1/2) मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 × 5 - 1/2 इज इक्वल टू 5 × 4/2 10। तो ये शॉर्टकट कैसे बना ये भी हम देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर x के जगह पे हमें 2x, 3x, 4x कोई भी फंक्शन आता है तो इसको हम नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से और ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और ऐसे ही अगर कोई और फंक्शन है, x² है, x³ है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को भी हम इंटीग्रेशन और ग्राफ दोनों की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 5 x dx, ठीक है। पहले प्रॉपर देखें कि अगर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर कैसे लिख के प्रॉपरली इसको फाइंड करना है और जो इसका शॉर्टकट है वो कैसे बनता है। इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करते हैं a to b fx dx के साथ। तो fx क्या आता है हमारे पास? fx आता है x, a है 0 और b है 5। तो हम fa फाइंड करते हैं, 0 आ गया, fb 5 आ गया। तो क्योंकि ये इंटीजर फंक्शन है तो हमें करना क्या होता है कि 0 से लेके 5 तक जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सारे लिख लो, सिर्फ इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारी, क्योंकि ये हमने f के अकॉर्डिंग फाइंड किए हैं कि f की मिनिमम वैल्यू है 0 और f की मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो उसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सारे लिख लिए। ये है fx की वैल्यूज़। हमें यहाँ से फाइंड करनी है x की वैल्यूज़। तो fx हमारे पास क्या था? fx था x के इक्वली। तो इसका मतलब जो fx की वैल्यूज़ हैं वही x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो x की वैल्यूज भी क्या आ गई? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे 2x वाला, उसमें ये वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, बट अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो x की वैल्यूज आ गई 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारी लिमिट्स बनेंगी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो हमारा क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना था 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये बन जाएगा 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5। ओके। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस फंक्शन में सिर्फ जो जितने मर्जी फंक्शंस ये बन जाएं, हमें सिर्फ फर्स्ट फंक्शन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो ये लिमिट्स हैं 0 to 1, ये क्योंकि dx है तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। तो जब x हमारा लाई करता है 0 से 1 के बीच में x, तो हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारा x ही है फंक्शन भी। तो इसका मतलब जो fx है उसकी वैल्यू भी क्या है? 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x का वो कितना आएगा? वो आएगा 0, ठीक है। तो क्योंकि x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी? वो भी हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा उसका, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। तो ये जो पूरा इंटेग्रल था ये क्या हो गया हमारे पास? हमें किस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है? 0 से लेके 1 तक 0 की इंटीग्रेशन।
तो बस सिर्फ हमें पहले वाला फाइंड करना था, आगे हमें ये सारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि x हमारा 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। हमें ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट वैल्यू चेक कर ली, 0 आ गई, उसके बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही आएंगे, ये हमेशा 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो ये जहाँ तक मर्जी हम चले जाएं ये वैल्यूज़ ऐसे ही चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0, इसकी इंटीग्रेशन x 1 से लेके 2 तक, 2 कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन x 2 से लेके 3 तक, 3 कॉमन आ गया तो इंटीग्रेशन x 3 से लेके 4 तक, 4 आ गया और इंटीग्रेशन आ गई x 4 से लेके 5 तक। तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1, 2 टाइम्स 3 माइनस 2, 3 टाइम्स 4 माइनस 3, 4 टाइम्स 5 माइनस 4, ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया हमारा 10। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 10। तो ये जो क्वेश्चन है हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया, हमें समझ भी आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो शॉर्टकट हमने किया था उससे भी इसका आंसर 10 आया था, तो वो शॉर्टकट कैसे बना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ये देखो जितनी भी लिमिट्स आई हैं ना हमारी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सभी लिमिट्स में जो गैप है वो इक्वल है। मतलब 0 से 1 तक 1 का गैप है, 1 से 2 तक फिर 1 का गैप है, 2 से 3 तक भी 1 का गैप है, तो सभी में 1 का गैप ही है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये जो लिमिट्स हैं देखो 2 माइनस 1 1 आया है, 3 माइनस 2 वो भी 1 है, 4 माइनस 3 वो भी 1 है, तो ये हमेशा 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम शॉर्टकट बनाएं तो हम क्या है ये 1 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये नंबर्स बच जाएंगे 0, ये वाले नंबर 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 10। तो ये क्या हो गया, क्योंकि लिमिट्स का गैप तो 1 है, डिफरेंस ऑफ लिमिट्स बोल सकते हो, गैप नहीं तो इसका सम कितना आया 4 इंटू 4 प्लस 1 बाय 2 मीन्स 4 इंटू 5 बाय 2। तो यहाँ पर n कितना था हमारा, n था 5, तो हमारे पास 4 इंटू 5 आया है। मतलब अगर हमें शॉर्टकट बनाना हो तो वो शॉर्टकट क्या बनेगा, वो बनेगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ठीक है, अगर फंक्शन ओनली x है तो लगेगा ये शॉर्टकट, अगर x के प्लेस पे 2x आ जाता है, 3x आ जाता है तो ये शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन हम करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं ग्राफिकली कि इसका आंसर 10 आया तो कैसे आया, ग्राफ की हेल्प से बिना इंटीग्रेशन किए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हमें पता है कि ऐसे बनता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये कर्व बन गई हमारे पास। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो मच बेटर है, लेकिन अगर फंक्शन फाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो तो भी उसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है। ये रीमन का रिजल्ट है। तो ये फंक्शन 1 2 3 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है इस इंटरवल में 0 से 5 तक में, है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। हम फाइंड करेंगे बेटा एरिया अंडर द कर्व। तो ये देखो, ये हमारे, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो हमें ये तो 0 ही है क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस है, तो हमें ये सारा एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, ये बन गई हमारे पास। तो इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 1 और विड्थ कितनी है 1। इस सेकंड रेक्टेंगल की हाइट कितनी है हमारे पास 2 और विड्थ है 1। थर्ड रेक्टेंगल की हाइट 3 है, विड्थ 1 है। फोर्थ रेक्टेंगल की हाइट 4 है और विड्थ 1 है।
तो आंसर कितना आ गया 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर लिया, ग्राफिकली भी सॉल्व कर लिया और शॉर्टकट से भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 2x dx। पहले हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करना है तो कैसे करना है, क्योंकि अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे कि जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फंक्शन क्या आ गया 2x, a1 आ गया, b आ गया 3, f ऑफ a 2 आ गया, f ऑफ b 6 आ गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। तो 2 और 6 के बीच में सारे इंटीजर्स लिख दिए 2 3 4 5 6। और ये किसकी वैल्यूज हैं? ये वैल्यूज हैं fx की, fx मतलब 2x की, और हमें वैल्यूज निकालनी है x की। तो ये 2x की वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो। तो 1, इस सभी को 2 से डिवाइड कर दिया हमने। तो 1 3/2, 2 5/2 और 3। तो लिमिट्स क्या बन जाएंगी? 1 से लेके 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, 5/2 से 3। तो ये सारा हमारे पास बन गया इंटीग्रल, और फंक्शन सभी में 2x है। तो अब जब फर्स्ट इंटीग्रल की बात कर रहे हो आप, तो 1 से लेके 3/2 के बीच में x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में आ गई। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया, नेक्स्ट 3 4 5। तो इनकी इंटीग्रेशन कर दी हमने, ठीक है, 2 कॉमन लेके x। तो ये सारे इंटीग्रेशन करके आंसर हमने फाइंड कर रखा है। तो ये तो अगर हमें बोर्ड्स में करना है, लेकिन अगर हमें कंपटीशन लेवल पे करना है बहुत ही कम टाइम में, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें शॉर्ट में? तो हम इसको क्या करते हैं, हमें अब पता है कि हमें फंक्शन लेना होता है। फंक्शन क्या है जी? 2x है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2, और f ऑफ 3 की वैल्यू है 6। तो हमने लिख लिया 2 3 4 5 6, ये 2x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, 3/2, 2, 5/2 और 3। तो क्वेश्चन हमारा हो गया, जो इंटीग्रेशन है 1 से लेके 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, 5/2 से लेके 3। अब जब x की वैल्यू इस इंटरवल में 1 से लेके 3/2 तक है, x की वैल्यू 1 से लेके 3/2 तक है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से लेके 3 के बीच में। तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आ जाएगा 2। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखो, ये 3, ये 4, ये 5, 2 3 4 5, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स, हमें कुछ करके नहीं दिखाना इंटीग्रेशन। और यहाँ पर तो हम ये भी देखें कि जो लिमिट्स का गैप है वो इक्वल है। जैसे 1 से लेके 3/2 तक हाफ का गैप है, 3/2 से 2 तक वो भी हाफ है, 2 से 5/2 वो भी हाफ है, और 5/2 से 3 वो भी हाफ है। अगर सारे गैप्स इक्वल होते हैं तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आता है बेटा वो आता है 2 3 4 5 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, ठीक है। ये 2 3 4 5 हमने ये वाले नंबर्स लिए हैं, जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके डिफरेंस ऑफ लिमिट्स कर दो। तो ये कितना हो गया? 14 इंटू हाफ। डिफरेंस ऑफ लिमिट्स आप चाहे यहाँ से फाइंड करो या इससे फाइंड करो, सभी में सेम है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7। तो ये हमने शॉर्टकट में किया है, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है कि कम टाइम में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो आपको पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये क्वेश्चन लिख के। तो जब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि सारे स्टेप्स नहीं करने, आपको कुछ स्टेप्स को स्किप कर देना है, तो वो आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख लें, प्रॉपर सॉल्व कर लें, तो उसके बाद इसको दोबारा से सुनेंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। तो ग्राफ में 1 2 3 2x dx का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए फिर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वीडियो बनाया था ग्राफ का, उसको आप देख सकते हो अच्छे से। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है।
तो ग्राफ में तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल्स बन जाती हैं। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये जो है इसकी हाइट है 2, विड्थ हाफ है, नेक्स्ट की हाइट 3 है, वो तो अंडरस्टूड ही है कि एक एक बढ़ती जाएगी हाइट, और लास्ट वाले की है 4। तो अगर विड्थ सेम है तो उसको आप कॉमन ले सकते हो, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना हो गया, 14 इंटू हाफ इक्वल टू 7। अगर विड्थ डिफरेंट आएगी तो फिर सभी की अलग अलग कैलकुलेशन करके बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपकी जो विड्थ है वो डिफरेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स क्वेश्चन को करना है। तो पहले हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं कि बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन कैसे करना होता है। ये तो हमने इसको कंपेयर किया इसी के साथ, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो फंक्शन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, a आ गया 0, b आ गया 2, f ऑफ a 0, f ऑफ b 4। ठीक है, तो इसके बीच में सारे इंटीजर्स लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4। तो ये किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन की। फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर की। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा x फाइंड करने के लिए। तो क्या हो गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये √2, ये √3 और √4 इक्वल टू 2। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, ब्रेक हो गया 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2 तक। तो इसमें आप देखो जो विड्थ है वो सेम नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √2 - 1 है, यहाँ पर √3 - √2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जब लिखते हैं प्रॉपर तो इसको हमने ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, और जब सिर्फ हमें फर्स्ट ही देखना होता है कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0। आप बाकी चेक कर भी सकते हो अगर आपको लगता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती, ये हमेशा इंटीजर्स ही आएंगे। तो x स्क्वायर 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर 1 आएगा। तो इसको बिना चेक किए भी आप लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, ये हमेशा ऐसे ही कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ही आएंगे। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो 0 है, 1 की इंटीग्रेशन x, तो वही डिफरेंस ऑफ लिमिट्स आ गया। ये 2 को हमने बाहर ले लिया तो x की, फिर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, फिर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स। तो इस सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आप पहले इसको क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो। तो अब हम देखते हैं कि इसको सिंपल शॉर्ट वे में कैसे लिखना होता है। तो हम इसको लिखते हैं f ऑफ x कितना है हमारे पास, f ऑफ x है एक्स स्क्वायर, a कितना है 0 और b है 2। तो हमें f0 फाइंड किया 0 और f2 फाइंड किया 4। उसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे लिख लिए। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब फंक्शन की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 1, √2, √3 और 2। तो क्वेश्चन हमारा ब्रेक होके हो गया 0 to 1, 1 to √2, √2 to √3 और √3 to 2। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि जब 0 से लेके x 1 के बीच में है तो x स्क्वायर वो भी 0 से 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो अब क्या है, इसकी तो जो इंटीग्रेशन आनी है फर्स्ट की, इसकी इंटीग्रेशन 0, 1 बाहर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, 2 बाहर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स और 3 बाहर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स। तो ये आ गया √2 - 1, 2 √3 - 2 √2, 6 - 3 √3। तो ये हो गया 5 - √2 - √3 आंसर। तो अगर हमें कंपटीशन एग्जाम में करना है तो हम इतनी कैलकुलेशन करने की आदत डालेंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको पहले वापस ये क्वेश्चन अच्छे से लिख के देखना पड़ेगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको छोड़ सकते हो। और अगर हम इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली भी देखें तो ग्राफिकली में क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो 0 to 2 x स्क्वायर,
तो ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमें जब इंटीग्रेशन करनी होती है तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम वापस रेक्टेंगल्स बनाएंगे क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। ठीक है, ग्राफ आप ना लेक्चर 1 को अच्छे से देखना तो आपको सारे ग्राफ्स आ जाएंगे कैसे बनाने हैं। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इस वाली रेक्टेंगल का एरिया हाइट इसकी 1 है और विड्थ इसकी √2 - 1 है। नेक्स्ट की हाइट 2 है, विड्थ √3 - √2 है, और उससे नेक्स्ट की हाइट 3 है और 2 - √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 - √2 - √3। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाया था हमने। तो ग्राफ बनाया था क्योंकि फंक्शन था x²। तो जब हमने 0 पॉइंट पुट किया, f0 की वैल्यू आई थी 0, f.1 की वैल्यू वो भी 0, f.5 की वैल्यू वो भी 0, f1 की वैल्यू आ गई थी 1, f1.1 की वैल्यू क्योंकि ये 1.21 हो जाएगा, उसका पीछे का इंटीजर 1 ही आ जाएगा। f√2 फाइंड किया तो वो 2 आ गया। तो ये ऐसे सारी वैल्यूज़ लेते गए। तो ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने लोकेट किया कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0.1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0.5 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली 1 हो गई, और फिर 1.1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही आई। तो ऐसे सारी वैल्यूज़ को जोड़ जोड़ के हमने ये ग्राफ बनाए हुए हैं। तो इसके लिए आप और डिटेल चाहते हो तो आप लेक्चर 1 को अच्छे से देख लेना। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।